मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, क्या सहनशीलता दिखाई है आपने। अब बस बहुत हो चुका मेरे बच्चे। अब आपका तांडव देखेगी वह महिला शत्रु, और आपके तांडव और महाकाली के क्रोध से यह महिला शत्रु जलकर भस्म हो जाएगी। अब आपको तांडव करने का समय आ गया है। अब आपको अपना असली स्थान पाने का समय आ गया है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी जो संदेश देना चाहती हैं वो मेरे दर्शकों तक पहुँच जाए। मेरे बच्चे, यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आप रख लीजिएगा, क्योंकि कई लोग यह रीडिंग देख रहे हैं, तो जितनी ऊर्जा आपसे मैच करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। जय माता दी, माता के लिए जय महाकाली, जय श्री शक्ति। देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ओ नमः शिवाय। देखते हैं माता आपको क्या संदेश देना चाह रही हैं। बहुत सारे कार्ड्स मेरे पास इकट्ठे आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ भले आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जब कार्ड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा उतने टाइम पीरियड में रीडिंग करना आसान नहीं होता है। तो चलिए हम आपको फिर से इनको करेक्शन करके फिर से माँ से प्रार्थना करते हुए कहती हूँ कि माँ प्लीज़ कार्ड्स दिखाइए कि क्या एनर्जी आप देना चाह रही हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिर्फ आंखें बनी हुई हैं, इतनी सारी आंखें आप देखिएगा, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके पास। स्ट्रेंथ का कार्ड मैं इस अर्थ में इसलिए बोल रही हूँ कि शेर पर हाथ रखना या बाघ पर हाथ रखना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। आपके अंदर वो क्षमता है, वह शक्ति है, वह पावर है, ये आपकी एनर्जी। माता बता रही हैं कि आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, आप इतने ज्यादा धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, आप इतने ज्यादा शक्तिमान, ऊर्जावान हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आप इतने ऊर्जावान हो, पवित्र सोल हो, पवित्र ऊर्जा हो। आपके पवित्र ऊर्जा, पवित्र शक्ति आपके इर्द गिर्द रहती हैं। ये सारी शक्तियाँ, ये सारी जो पावर्स हैं, ये आपने ऐसे ही नहीं गेन की है, आपको ऐसे ही नहीं मिली है। ये आपके कुछ सत्कर्म, अच्छे कर्म जैसे लोग बोलते हैं ना कि पाप कर्म होते हैं, तो पाप की गठरी बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। उसी तरह जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी सत्य की गठरी बनती जाती है, अच्छे कर्मों की गठरी बनती जाती है। उनके पास पावर्स आती रहती है, शक्तियाँ, ऊर्जा आती रहती है, पॉजिटिव पावर्स आती है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पावर्स। वही जिनके पास नेगेटिव पावर्स आती है वह लोगों का सिर्फ बुरा कर सकते हैं, और जिनके पास पॉजिटिव पावर्स आती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह किसी का भला तो कर भी सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। उनके अंदर डबल शक्तियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी अपनी डिवाइन पावर की वजह से वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, और उन्हीं में से हैं आप। मैंने शुरू में बोला आपके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है, बहुत सेहत है, आपने बहुत झेला है, आप बहुत खून का घूंट। आप में से कई लोग मुझे पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति बोल रही हूँ, पावर बोल रही हूँ। शक्ति पावर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आप में से कई लोगों की बहुत लोग बेइज्जती करते हैं, बहुत नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन आप भले ही लोगों से दूरी बना लो, लोगों से एक डिस्टेंस बना लेना पसंद करते हो, बजाय उनको अपशब्द कहने के, या अगर बोलोगे तो सत्य ही बोल दोगे और वह सामने वाले को पसंद नहीं आता, तो आप इससे बेटर है चुप रहना पसंद करते हैं। और आपके खिलाफ आपको मालूम है कि लोग प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं करते हैं, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हमेशा डाउन करने की कोशिश करते हैं। इर्द गिर्द के लोग आपके अपने लोग जिनसे आप घिरे हैं। यहाँ पे ये बात जान लीजिए, हो सकता है मैं पड़ोसियों को भी बाहर का नहीं कहती, क्योंकि अगर हो सकता है आपके पड़ोसी या ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, इसमें आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं। किसी ना किसी तरह आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है, और वह आपको हर पल नीचा दिखाने की इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा आपको पोक करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि आप कितना पानी में हो एक लेवल पर। तो आप आकर कुछ ना कुछ बोलोगे और उसका मुद्दा बनेगा, और जब मुद्दा बनेगा तो फिर तांडव सामने वाली पार्टी की तरफ से होगा।
इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए होती रहती है, आपको हमेशा उकसाने की कोशिश कोई ना कोई करता है। लेकिन सच में ये देखिएगा, मैं यहाँ पर कार्ड यहाँ आया है, सच में आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा धैर्य शक्ति है। आप अपनी शक्तियों को बहुत संभाल के और सहज कर रखते हैं। आप बेवजह एनर्जी लेवल अपनी व्यर्थ नहीं करना चाहते। लोगों के मुंह लगकर या लोगों को ऊटपटांग की बातें बोलकर, देखिए बोलने से भी शक्तियां इंसान की बाहर जाती हैं। बेफिजूल में लोगों के मुंह लगना या लोगों से बेफिजूल में बोल देना, तो ये सारी बातें आपकी एनर्जी लेवल जो है खाती है, आपकी कम करती है। और सामने वाले को अगर आप नकारात्मक पर्सन समझो तो वह लोग चाहते हैं कि आपकी जो दिव्य ऊर्जा है, यह मैं आध्यात्मिक लेवल की बात कर रही हूँ, जो आपकी दिव्य ऊर्जा है उसको खाएं, उसको बाहर कर दें, आपके शरीर से उसको बाहर निकाल दें। तो ये लोग आपको जो इकसाने की बार बार कोशिश करते हैं कि आप बोलो, आप कुछ व्यर्थ में ही बोलो, तो फिर उसको ये लोग मुद्दा बनाएं और आपकी दिव्य शक्ति भी जाए, आपकी एनर्जी भी खाएं और आपकी बदनामी भी करेंगे आपको उकसाकर। लेकिन आपके अंदर जो शक्तियां हैं वह आपको हमेशा शांत रहने के लिए कोशिश करवाती हैं कि आप शांत रहिए। इसलिए जो भी चीज़ें, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वह हमेशा यही एडवाइस देते हैं, वह हमेशा यही आपको बोलेंगे, आप माफ़ कर दीजिए या आप अपने आप को शांत रखिए। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही आपकी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ेंगी, वह एक लेवल पर पहुंच जाएंगी। लेकिन यह सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वो नहीं चाहते कि आप एक दिव्य ऊर्जा में या एक मौन का जो रूप है वह धारण करे रहो। वो आपको इसलिए पिंच करने की बार बार कोशिश करते रहते हैं और आपको हमेशा उकसाते रहते हैं। जय माता दी कौन है, ये इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जय माता दी, जय माँ काली, ताकि रीडिंग आपसे हो सकता है कुछ कनेक्ट हो जाए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। कौन लोग हैं जो आपको बार बार पोक करते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान दुखी करने की कोशिश करते हैं? देखिए, इसमें एक महिला औरत शत्रु है जो आपको स्थिति में देखना चाहती है और उसके साथ एक पुरुष भी मिला हुआ है। यह तांत्रिक भी हो सकता है आप पर काली क्रियाएं करवाई जाती हैं। करवाई तो डेफिनेटली जाती है, आपको चारों तरफ से नोच खाने के लिए। लोग बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, आपको अकेला करके इतना ज्यादा मेंटली तौर पर टॉर्चर कर देना चाहते हैं, व्यंग बाण दे देकर। यहां पर मैं देख पा रही हूं कितने तरीके से आपको व्यंग बाण का मतलब है कि आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहना, आपको किसी ना किसी बहाने से, जैसे इनडायरेक्टली वे में बहुत सारी बातें कह देना, आपको टोंट मार देना, ताने मारते रहना, आपके दिल को चुभा देना, लड़ाई झगड़ा करना किस तरह से, ताकि आप इस तरह से जीते जाएं। मतलब एक एनर्जी होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेस में चले जाएं, मर जाओ, आपको लगे कि आपके शरीर में जान ही नहीं है। क्योंकि इस इंसान किस हद तक नकारात्मकता झेल सकता है। और यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि सामने वाला एक तरह से उस एनर्जी में है डॉट, कि वो आपकी एनर्जी लेवल चेक करना चाहता है कि कितनी सहन शक्ति है आप में, कितनी सहन शक्ति है, कब तक आप नहीं बोलेंगे या कब तक आप बचे रहोगे, कब तक आपकी स्थितियां या आपके अंदर जो अभिशक्तियां हैं आपको बचाती रहेंगी। इनके नकारात्मक बाणों से या इनके नकारात्मक प्रहारों से, चीजों से, यह आपको सिर्फ नोच के खाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आपकी जिस दिन वह पवित्र ऊर्जा ये खा लें, आप उस जोन से बाहर आओ तो ये आपको नोच खाएं। ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं, एकदम रेडी बैठे हैं आपके लिए, आपको खाने के लिए, आपके पैसों को खाने के लिए, आपकी तरक्की को खाने के लिए। लेकिन आपको जो डिवाइन पावर है, जो आपको एक शक्तियां मिली है, वह आपको इनसे हमेशा बचाएंगी। आप भय मत खाइएगा, चिंता मुक्त रहिएगा, और जो आप खाएंगे भी नहीं, मैं जानती हूं, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति और मौन की एक शक्ति है। मौन की शक्ति, मौन मतलब चुप रहना, जिसके अंदर भी है उसको कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि मौन चुप अपने आप में आपको एक पावर देता है, एक डिवाइन हीलिंग देता है। सामने वाला बोलता रहे, आप जवाब ही नहीं दोगे, रिएक्ट ही नहीं करोगे, उसके एक्शन का रिएक्शन ही नहीं दोगे, सामने वाला और ज्यादा चिढ़ेगा, वह अपनी ऊर्जा खराब करेगा। आप ऐसे लोगों से मुंह लग के अपनी ऊर्जा खराब ना तो करिए, और अगर करते हैं तो सच में बिल्कुल मत करिए। और आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी कि ज्यादा एनर्जी मुझे आ रही है। और यहाँ पे जो एक पहला कार्ड आया है कि आपके अंदर भले ही सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, आप धैर्यवान हैं, लेकिन एक पावर भी है। इतनी पावर है, कायरता नहीं है। इसको मैं कायरता नहीं कहूंगी। मौन को कभी, चुप्पी को कभी भी कायरता नहीं समझनी चाहिए, कमजोरी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि एक बात आपने कहावत सुनी होगी कि
तूफान से आने। तूफान आने से पहले शांति रहती है, बहुत ज़्यादा शांति रहती है। और जब बहुत ज़्यादा शांति रहती है उसके बाद जो भयंकर तांडव वाला तूफान आता है तो लोगों को उड़ा ले जाता है। तो आपके अंदर वह शक्ति है क्योंकि आप ज़्यादा किसी के मुंह नहीं लगते, लेकिन जो शक्तियाँ आपके अंदर मौन रहने के कारण अर्जित हो रही हैं, चुप रहने के कारण अर्जित हो रही है, आपको मिल रही है, वह जब बाहर निकलेंगी इसका मतलब है जब आपकी तीसरी आंख खुल गई, जिस पर भी खुल गई, यह तीसरी आंख आपका खुलने की देर है। तो जो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, जो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, कष्ट देते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, उनके लिए भी यह महाकाली चेतावनी आ रही है कि भले ही आप एक संत हो, लेकिन अगर आपने अपने आप में क्रोध आ गया, आपने अपना तीसरा आइज खोल दिया, थर्ड आई ओपन कर दिया, खोल दिया, तो आपके अंदर एक फौलादी ताकत है और उस फौलादी ताकत में जितनी भी नकारात्मकता है वह उड़ जाएगी। और यह जो महिला शत्रु औरत है या आपके जो भी शत्रु हैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आग में जल जाएगी। क्योंकि जो शांत इंसान होता है अगर उसमें तूफान आ गया ना तो सैलाब आ जाता है और उस सैलाब में फिर सब कोई बह के चले जाते हैं। तो ऐसे आदमियों को या ऐसे इंसानों को छेड़ना ऐसे इंसानों को छेड़ना आबेल मुझे मार वाली बात हो जाती। और बहुत ही जल्दी आपकी ताकत, आपकी शक्ति, जो सहनशीलता है वह अब खत्म होने वाली है और आपका तीसरा नेत्र महादेव के तीसरे नेत्र की तरह खुल जाने वाला है। और जितने भी आपके शत्रु हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे अपनी सफलता से दें, चाहे अपनी ताकत से दें, चाहे अपने बोल से दें, लेकिन उनको माँ जरूर मिलेगी, आपसे मिलेगी। और उस सैलाब में यह सारे शत्रु आपके बह जाएंगे। आपकी जीत निश्चित है। आपकी सहनशीलता आपने जितनी दिखानी थी गाय देख ली इन लोगों ने। अब आपको तांडव दिखाने का समय आ गया है। एक महाकाली के भक्त का तांडव अब सबको दिखेगा। मेरे बच्चे, बहुत परेशान कर लिया लोगों ने। अब आपको उठकर अपना तांडव दिखाना होगा और अपनी सारी चीजें अपनी खोसनी होगी। जो आपके लिए बनी है वह आपको अब मिलकर रहेगी। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त आपके साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 837 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद